बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। एक कॉमन मैन के लिए तीन संप्रदाय या तीन सेक्ट्स होते हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव। बहुत क्लैरिटी के साथ कि शैव जो शिव जी की पूजा करते हैं, शाक्त जो आदिशक्ति की पूजा करते हैं, और वैष्णव जो कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं। ये एक कॉमन मैन का इसी के अनुसार कि वैष्णव भोजन इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर हम वैष्णव को संप्रदाय को डिकोड करना चाहें या इसको और अच्छे से समझना चाहें और तीनों में डिफरेंस समझना चाहें, तो क्या डिफरेंस है? मैं तो कहता हूं कि केवल 3 तक मैं सीमित नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर पूछा, मान लीजिए किसी जेन ज़ी के और या फिर किसी जवान व्यक्ति ने, या कोई कहता मैं नास्तिक हूँ, मैं आध्यात्म क्या है जानना चाहता हूँ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी 101, 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट को समझ गए तो विश्व के किसी भी आप फिलॉसफी को, किसी भी धर्म को, किसी को भी समझ सकते हो। केवल ये 5 पॉइंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज लाइक टूरिज्म। आप सोचोगे ये क्या है, तो नई परिभाषा है। टूरिज्म में क्या है? शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की व्यवस्था। स्पिरिचुअलिटी में आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे यात्रा कराई जाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ट्रैवल में ही हो गया। फिर वो ट्रैवल में 5 पहलू है। पहला, मेरा करंट डेस्टिनेशन, बुक मेक माई ट्रिप, और उसमें आप सबसे पहले मेरा कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, डेस्टिनेशन। तीसरा, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, व्हाट विल बी माई एक्सपीरियंस आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन। वो भी अलग अलग होगा। दिल्ली में भी आकर मैं यहाँ रहूँगा तो एक एक्सपीरियंस, यहाँ दूसरे एक्सपीरियंस। चौथा, विच इज़ द पाथ आई विल टेक, ये कौन सा मार्ग मैं चूज करूँगा उस लक्ष्य तक पहुँचने। पांचवा, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं इस यात्रा में क्या आएंगी, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन द जर्नी। तो ये 5 पैरामीटर्स को अगर अपन ने नोट कर लिया एक साइड, और दूसरे साइड में इसको फिलअप करने लगे, तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट को हम फिलअप करेंगे, जैसे वो बदलेगा पैरामीटर, उस पंथ का नाम बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अनलिमिटेड वैरायटीज इसमें से निकलते हैं। तो इसलिए आप हिंदू के अंदर भी कुंभ मेला में आओ तो जो अनलिमिटेड वैरायटी, क्योंकि प्रयागराज में और यहाँ सब हम लोग जाते हैं अपने टेंट में और भंडारा वंडारा चलाते हैं, कथा वथा करवाते हैं, तो इतना जो वैरायटी है उसको देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमको समझना चाहिए जैसे ट्रैवल के कितने अलग अलग डेस्टिनेशन से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, वैसे ही आत्मा को भी अलग अलग अनुभव कराने के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। कोई एक कॉन्सुल जनरल कहीं के आए थे, मेरे से बहस कर रहे थे, हिंदुइज्म इज़ टू कॉम्प्लेक्स बाबा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स टू मच वैरायटी। मैंने कहा सर देखिए, एक हीथ्रो और JFK एक एयरपोर्ट है, और दूसरा कोई सिंपल सा एयरपोर्ट होगा जहाँ पर आप सीधा निकलो और स्ट्रोलर लेके आप जा सकते हो विदाउट एनी बस। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी होते हैं। हीथ्रो, JFK और इसमें क्या डिफरेंस है? हीथ्रो में इतने सारे वैरायटीज, इतने टर्मिनल्स, इतने सारे गेट्स कि एक्सपीरियंस ट्रैवलर नहीं होगा तो वो समझ नहीं पाएगा फ्लाइट चेंज कैसे करे। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रैवल के लिए बड़ा आसान है वो समझना, है कि नहीं? तो मैंने कहा हिंदुइज्म जो है एक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए है, वो कैन डील विद द वैरायटी। तो इट्स लाइक हीथ्रो एंड JFK, कॉम्प्लेक्स है लेकिन लंबे रेस के लिए है ये। और बाकी कई बात आप नहीं समझ पाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये क्या है, इतना सीमित क्यों है करके। तो इसलिए समझना आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक चॉइस होता है कि हम कैसी जर्नी अपनाना चाहें। तो जो वैष्णव की आप बात कर रहे हो, तो हमने सोचा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ भूलोक में है। व्हाट इज डेस्टिनेशन? वैकुंठ। वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या चाहते हैं? हम भगवान में लीन नहीं होना चाहते, उनकी सनातन सेवा करना चाहते हैं। ठीक है। मार्ग क्या चुन रहे हैं? भक्ति का चुन रहे हैं। तो उसमें भक्ति में भी कई वैरायटीज आ जाते हैं। तो वो मार्ग में अगर हमने एक प्रकार की भक्ति चूज की तो अलग नाम से चला जाएगा, दूसरा चूज किया तो दूसरा चला जाएगा, दूसरे नाम से चला जाएगा। तो एक ऐश्वर्य रूपी होगा, एक रागानुगा तरह हो जाएगा, एक ब्रज वाली भक्ति अलग हो जाएगी। ये सब अलग अलग प्रकार के इसमें वैरायटीज आ जाते हैं। तो इसमें
अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं जो वैरायटीज़ पैदा करते हैं, इसमें आपस में कोई परस्पर विरोधाभास नहीं है। अगर ये समझकर हम चलें तो कभी दो पंथ के बीच कभी कलह नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा। वी विल बी एबल टू सी एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी एंड द वैरायटी।